गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर, और ये एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम है, तो इसको थोड़ा सीरियसली देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो क्लास विथ न्यूमेरिकल ऑन स्फेरिकल मिरर। तो ये क्वेश्चन 1 है, दिस इज द क्वेश्चन 1। ये है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर produces a magnification of -1। हम लोग ना इसका गिवन लिखते चलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1। इसका मतलब क्या दिया है? गिवन मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऑन ए स्क्रीन placed at a distance of 50 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50, स्क्रीन प्लेस्ड, स्क्रीन रखा जाता है, मतलब किसके लिए रखा जाता है? इमेज के लिए। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, या फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये दिया है। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? लेटर V से। तो ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम मिरर। ठीक है, नाउ फाइंड आउट, अपनी हमको पता करना है, राइट द टाइप ऑफ मिरर। ये हमको बताना है कि ये स्फेरिकल मिरर का कौन सा टाइप है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कैसे निकालेंगे? टाइप ऑफ मिरर इज क्वेश्चन मार्क, टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। राइट, अब यहां पे जो हमारे पास अवेलेबल है मैग्निफिकेशन, और ये बस इतना ही है, इससे बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, मैग्निफिकेशन क्या है? माइनस। जब भी मैग्निफिकेशन माइनस होगा इसका मतलब है कि रियल इमेज है। अंडरस्टैंड? -1 का मतलब हुआ रियल इमेज। ठीक है, मतलब मिरर के सामने बनेगा ये। ओके, और मिरर के सामने मतलब रियल इमेज किसमें, कौन से मिरर में पाया जाता है? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल होता है, जो भी इमेज बनता है मिरर के पीछे बनता है, अंदर बनता है। ठीक है ना, तो वो वर्चुअल होता है। तो और वो कैसा बनता है? एक तो पॉइंट साइज का हाईली डिमिनिस्ड और डिमिनिस्ड, बस दो का। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो होगा कॉनकेव मिरर होगा, कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। और मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल। तो ये कौन सा पोजीशन है कॉनकेव मिरर का? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में दोनों का जो दोनों का जो हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज का, इट विल बी द सेम। तो ये मिरर जो है वो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव में ही रियल इमेज बनता है। ओके, तो यहां पे लिखना है सिंस मैग्निफिकेशन
is negative, so image will be real, and real image is formed on a concave mirror, concave, ठीक है, concave mirror, इसको here, on a concave mirror. दिस इज द आंसर, यह आंसर हो गया, करेक्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिस वन, वेरी इजी। यू सी द मैग्निफिकेशन, इफ इट इज माइनस मीन्स रियल, इफ इट इज प्लस मीन्स वर्चुअल, ओके, एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड ओनली इन ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, गिवन हम लोग को याद रहेगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखो, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये तो इसका मैग्निफिकेशन 1 है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा, लाइक दैट। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां पे तुम्हारा फोकस है, दिस इज द पोल। तो जो इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज जो बनेगा वो यहां बनेगा, सेम साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा, ए डैश, ओके। तो इसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं ऑन ए स्क्रीन प्लेस डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, तो ये इमेज भी क्या होगा, ये भी होगा 50 सेंटीमीटर, दिस विल बी द ऑल्सो 50। लेकिन यहां पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज 0, ठीक है ना। तो यहां पे ये आंसर होगा द डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये होगा 0, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर वो पूछा होता कि पोल से कितनी दूरी पे है, तो 50 आता, ठीक है ना। मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बनता है, तो 50 आता, लेकिन वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे है, तो इट विल बी 0, ओके। ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिगर रहने देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज थर्ड है, ये है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फिगर से तो सीधा पता चलता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का 50 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट में होता है, तो फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ओके, मीन्स इट विल कम 25 सेंटीमीटर। या फिर इसको फार्मूला से ले लो, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब साइन कन्वेंशन में बोथ विल बी माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -50, और ये भी -50, ठीक है। ये दोनों x डैश में है, तो दोनों का माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आएगा एलसीएम,
यहाँ -1, तो ये होगा -2/50, ठीक है, 1/f इजिकल टू, तो f इजिकल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल -50/2 इजिकल टू -25 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। फोकल लेंथ भी आ गया, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस यहां से यहां इट विल बी 25 सेंटीमीटर, और ये माइनस में एक्स डैश में, इसलिए इसका जो साइन आया माइनस आया, राइट। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ इज ड्रॉ द रे डायग्राम। फोर्थ, ड्रॉ द रे डायग्राम, okay, to show the image, image formation। तो रे डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किया है। अब ये इसका, अब रे क्या होगा, एक यहां से पैरेलल इंसिडेंट रे ले लो, ठीक है, तो ये कहां से पास होगा, फोकस से, ऐसा, राइट। दूसरा कहां से लोगे, फोकस से, ऐसा, ये देखो इस टाइप का, ये, तो ये कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज द तुम्हारा रे डायग्राम हो गया, वेरी इजी, ठीक है। ये 2014 में पूछा गया था, 2014, ओके। मार्क्स थे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है, दिस इज क्वेश्चन 2, an object is kept at a distance of 4 meter, राइट। यहां पे जो गिवन है वो लिखते चाहते हैं, ठीक है। गिवन में क्या दिया है, u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो u इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, u विल ऑलवेज बी माइनस, तो -4 मीटर, राइट। इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ a spherical mirror, ठीक है, ओके। which forms its erect image at a distance of 1 meter from the mirror, ये क्या दिया है, ये दिया है विच फॉर्म्स इट्स इरेक्ट में, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। डिस्टेंस दिया है, मतलब ये v इज गिवन, v इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और यहां ये नहीं लिखा कि रियल है कि वर्चुअल है, इट फॉर्म्स इट्स इरेक्ट इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ओके। इज द मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इज द मिरर, हमको पहचानना है, इज द मिरर, ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहां पे देखो ये जो दिया है
इमेज इज इरेक्ट, सीधा है, ठीक है ना। सीधा किस मिरर में बनता है? वो सीधा बनने के लिए कॉन्वेक्स है, ठीक है, उसमें सीधा बनता है, ठीक है। और ये जो कॉन्केव में है उल्टा बनता है। लेकिन एक पोजीशन है जिसमें सीधा बनता है कॉन्केव में भी, ठीक है। वो पोजीशन कौन सा है? वो है पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब सीधा बनता है। ओके, ना हियर यू सी, हमको ये मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मतलब m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है, इज इट नॉट? यही फॉर्मूला है। तो यहां पे तुमको u दिया है और v दिया है, ये दोनों दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग यहां रखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एक्चुअली में ये v ये नहीं बताया कि ये रियल है कि वर्चुअल है, इसलिए इसका कोई साइन नहीं रखेंगे, ठीक है। ये तो मालूम है, ठीक है, ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पे ये जो m आएगा, हियर वी विल डू m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस v के लिए 1 रखो, u के लिए -4 रखो, तो दिस बिकम +4, ठीक है ना, +1 अपॉन 4। तो m इज इक्वल टू, ये जो m इज इक्वल टू हो गया, दिस इज द +1 अपॉन 4। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है? कि वर्चुअल है, ठीक है। दिस प्लस साइन शोज वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज, राइट। जब वर्चुअल इमेज है इसका मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, तो मिरर के पीछे बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये क्या हुआ? और ये 1/4 मतलब डिमिनिश्ड है, छोटा है, ओके। अगर 1 रहता है तो इक्वल साइन, 1 से ग्रेटर होता है m का वैल्यू मैग्निफिकेशन का तो बड़ा साइन, इनलार्ज साइन, और 1 से लेस है, ये होगा 0.25, तो इसका मतलब छोटा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यू सी द वैल्यू ऑफ m is less than 1. So and लिखो, and image is erected. So spherical mirror is convex, ये कॉन्वेक्स है। समझ में आया? ये टाइप ऑफ मिरर पहचानने के कुछ क्वेश्चन मैंने ढूंढ निकाले हैं, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह से निकालना है, ओके। अब और क्या है? बस हो गया। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, दिस इज द आंसर, इज इक्वल टू 0.25, ये एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट आंसर, ये दोनों आंसर हो गए, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने 6 क्वेश्चन टोटल सेलेक्ट किया है एग्जामिनेशन पेपर से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 3 में आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 3 ये है एक कॉनकेव मिरर, ओके, produces a 3 times
मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब यहां पे गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, मीन्स मैग्निफिकेशन इज 3, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इमेज ऑन ए स्क्रीन, मतलब ये रियल है, ठीक है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज है मतलब इट शुड बी -3 फॉर रियल, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो m इज इक्वल टू -3 होगा यहां पे, ये ख्याल रखना है। अगर रियल इमेज है तो इट विल बी नेगेटिव। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नेक्स्ट, इफ the object is placed 20 centimeter in front of a mirror, ठीक है। ये क्या दिया है तुमको, u दिया है, ठीक है, -20 सेंटीमीटर, हमेशा u माइनस रहेगा। ओके, हाउ फार, क्वेश्चन है, हाउ फार इज द स्क्रीन, हाउ फार इज द स्क्रीन का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो दिस इज द v, ये v होगा, और ये रियल है, इट शुड बी माइनस, ओके, 20 सेंटीमीटर, सॉरी, हाउ फार, ये दिस द क्वेश्चन, ठीक है, रियल होगा एंड इट इज ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है, ओके। अब यहां पे हमको v निकालना है, ओके, और एक ओनली वन क्वेश्चन है ना, वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, राइट। और कुछ इस पर एक कॉनकेव, ये मिरर का नाम भी दिया है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ओके। ना v निकालना है तो मैग्निफिकेशन से आ जाओ, m इज इक्वल टू -v/u, राइट, m इज ए माइनस, ये m का वैल्यू है -3, तो दिस विल बी -3 इज इक्वल टू -v ऊपर रहेगा, u जो रहेगा वो -20, तो दिस विल बी बिकम प्लस, तो v इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 60, और दिस विल बिकम प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि दिस विल बिकम द प्लस, तो v इज इक्वल टू 20 को इधर लेके आ जाओ, 20 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो दिस विल बी द -60 सेंटीमीटर। दिस माइनस विल रिप्रेजेंट द रियल इमेज, अंडरस्टैंड। तो अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे, ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर में है, और ये जो है 60 सेंटीमीटर में है मिरर से, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 60 -20, ये कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ये ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस पूछा है, मिरर से नहीं पूछा है, ठीक है ना, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड, 60 - 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तुम लोग को इजी लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4,
the image of a candle placed at a distance of 30 centimeter from a mirror, ठीक है। गिवन लिखते चलते हैं, ठीक है। ये क्या दिया है हमको, ये दिया है कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 30 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा माइनस, ओके। नाउ इज फ्रॉम ए मिरर इज formed on a screen placed in front of the mirror, ठीक है। in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole, अब क्या दिया देखो, पहला तो हो गया कैंडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट, ये स्क्रीन का दिया है, मतलब V इज गिवन, और ये स्क्रीन रखा है मतलब रियल इमेज है, तो माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, यहां भी तुमको क्या पहचानना है, टाइप ऑफ मिरर, तो यह व्हाट इज नेचर ऑफ द मिरर, ये एक पहचानना है, मतलब नेचर ऑफ मिरर इज क्वेश्चन मार्क, नेचर ऑफ मिरर, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन मार्क है, फिर फाइंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो, अब फोकल लेंथ F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेचर ऑफ द इमेज मिरर, ये तुमको पहचान में आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो है रियल बन रहा है, और रियल जो है केवल कॉनकेव मिरर में ही बनता है, ठीक है। तो यहां लिखो सिंस इमेज इज रियल, सो नेचर ऑफ मिरर will be concave, बस ये हो गया। इसके बाद फोकल लेंथ के वही फार्मूला हम लोग के पास एक ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v कितना है तुम्हारा -60, और ये कितना है -30, ठीक है। ये -30, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इट विल बिकम माइनस, तो दिस विल बी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो ये -1 होगा, -2 होगा, तो इट विल बी -3/60, ओके। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो -60/3 मीन्स इट विल बी -20 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। देखा, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन का है,
ठीक है। देख, तो इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, ओनली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना मालूम है उसका जजमेंट किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन 5 में पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, ड्रॉ ए डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम एंड अप्लाई क्या अप्लाई करना है, दैट इज द न्यू कार्टेशियन साइन, मतलब द न्यू कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन साइन मतलब प्लस और माइनस, ठीक है, कार्टेशियन साइन फॉर, ठीक है, कन्वेंशंस, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ and nature of spherical mirror which forms ठीक है। अभी गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया है अभी तक, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम, हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, और कन्वेंशन मतलब कार्टेशियन साइन पुट करना है, फोकल लेंथ, ठीक है, तो हमको फोकल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड नेचर भी, नेचर ऑफ मिरर मतलब ये किस टाइप का मिरर है वो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, नेचर ऑफ मिरर, ठीक है। विच फॉर्म्स ए 1/3 times मैग्नीफाइड, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ ये क्या दिया, मैग्निफिकेशन दिया है, मैग्निफिकेशन कितना है 1/3, और ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा, रियल में मैग्निफिकेशन माइनस होगा, वर्चुअल में प्लस होगा, तो ये हो गया, ठीक है। आगे वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ये क्या दिया है तुमको, ये दिया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, ये यू दिया है तुमको 18 सेंटीमीटर, इसका साइन होगा नेगेटिव, ओके। तो हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो पहले यहां से v निकाल लो, ठीक है। फोकल लेंथ निकालने के लिए देखो तुमको क्या जरूरत पड़ेगा, यू सी इनका और इनका बीच का रिलेशन क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, तो हमको v निकालना पड़ेगा, तभी f निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन के हेल्प से तुम क्या निकाल लो, v निकाल लो। तो ये देखो m = -v/u, ये ठीक है ना। अब यहां पे u का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू कितना है, ये माइनस साइन हो गया, और इसको इधर ले लो, ठीक है, कॉमा देख के, ये कॉमा, m = कितना है 1/3, माइनस v कितना है तुम्हारा, वी हैव टू कैलकुलेट, u कितना है -18, राइट। तो v = क्या हो जाएगा, हियर
v इज इक्वल टू, ये माइनस है माइनस, इट विल बिकम प्लस, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 18 होगा, 3 3 कट जाएगा, 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्लस है मतलब वर्चुअल है, अंडरस्टैंड। तो ये वर्चुअल इमेज दिया भी है, ये वर्चुअल, राइट। अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ क्या होता है उसका, जो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v ये होगा 1/6 आ गया, प्लस 1/u, u मीन्स -18 या -18, तो ये माइनस प्लस इट विल बिकम द माइनस, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 18, ये 3 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम आएगा, तो ये 2/18 हो गया, ठीक है, 2/18 हो गया। तो इसको दिस इज द 1/f, ये 1/f है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 18/2, दिस इज द 9 सेंटीमीटर, ये आया। और ये जो है, अब देखो नेचर ऑफ द मिरर पूछा है। अब नेचर ऑफ द मिरर फोकल लेंथ से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है वो किसका होता है, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग ये देखो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, तो फोकस इस साइड होगा, तो ये x है, ये x डैश है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस f इज ए पॉजिटिव, सो इट इज ए, कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिंस हियर, सिंस f इज पॉजिटिव, सो मिरर इज कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स, ये आंसर हो गया। तो देखा कैसा कैलकुलेट करते हैं, एकदम इजी है, थोड़ा सा अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 वी विल सी हियर एज ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। After this video, again I shall prepare a numerical problem based on another type of spherical mirror. Okay, question 6. This is the 6th. Suppose you want to observe an erect image, ठीक है, an erect मतलब सीधा, erect image of a candle flame, using कॉनकेव मिरर, यहां पे हमको मिरर दे दिया है कि किस टाइप का मिरर है, ओके। तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर। तो गिवन में यू राइट डाउन हियर, गिवन में लिखो कॉनकेव मिरर, ये हमको दिया है कॉनकेव मिरर, राइट। नाउ सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व, ठीक है, हमको इमेज ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑफ, यहाँ पे दिया ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो ये f इज इक्वल टू, ठीक है, f इज इक्वल टू गिवन 20 सेंटीमीटर, ओके। और ये कॉनकेव मिरर है, तो f क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव, ये x डैश की तरफ रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द नेगेटिव। स्टेट द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, रेंज पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे है state the range of distance of the
कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि जो रेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का रेंज मतलब कहां से कहां तक रह सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब तुमको क्या पूछ रहा है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फ्रॉम द मिरर। लिस्ट 2, यहां पे और एक क्वेश्चन है, लिस्ट 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज, जो तुमको इमेज मिलेगा उसका और 2 विशेष बात बताना है। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम, साथ ही साथ तुमको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है, टू शो द फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ इमेज। ये ओके, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है ना, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, ये गिवन है, दिस इज द गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने यहां से लिखना चालू किया था। अभी देखो u पूछा है, ठीक है ना, उसका मतलब डिस्टेंस। यहां पे फोकल लेंथ दिया है -20। ओके, नाउ ये से और आगे दे स्टेट द रेंज ऑफ इसके, ये लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक, ये भी करेक्ट है। चलो हम लोग यहां पे u निकालने के लिए हम क्या क्या जरूरत पड़ेगा, इमेज v जरूरत है। ठीक है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, अच्छा ये जो है रेंज पूछा है। ठीक है, किस कंडीशन देखो, सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज है कॉन्केव में, तो इरेक्ट इमेज कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, तभी उसका इमेज जो है इरेक्ट मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा, मिरर के पीछे। ठीक है ना, वर्चुअल। ओके, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा फ्रॉम बिटवीन फोकस टू पोल। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, वी विल राइट सिंस, यहां लिखो सिंस इमेज इज इरेक्ट, सीधा है। ठीक है, सो वर्चुअल इमेज will be ठीक है ना, will be at a distance, at a range of distance of the object। ठीक है, ये रेंज होगा, ये देखो ये तुम्हारा f है। ठीक है, और ये पोल है। ठीक है, तो इसके बीच में, ठीक है, तो ये इसको बिटवीन लिख दो, दैट इज ए करेक्ट। ठीक है, रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, since image is erect, so virtual image will be formed at a range of distance between focus and pole। फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो इसका इमेज जो है कॉन्केव मिरर में इरेक्ट मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा। तो दिस इज द ये। ठीक है, अब हम लोग को और क्या निकालना था, रेंज का ही पता करना था। और ये u निकालना है
नहीं, ये दिस इज द रेंज, हो गया। ठीक है, बस इतना ही पूछा है उसने कि ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होगा, वो कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब इसका हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज का रे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। नाउ दिस इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस को आगे भी बढ़ा दो। ठीक है, दिस वन इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो है फोकस है। अब ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में रहेगा, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए और ये बी, राइट। यहां से एक रे लो। ठीक है, ये रे लिया। अब ये कहां से रिफ्रैक्ट होगा, ये पैरेलल है, तो कहां से जाएगा, फोकस से। तो इट विल ऐसा, ये फोकस से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ऐसा पीछे बढ़ाओ। ठीक है, दूसरा कहां से आएगा, ये दूसरा जो है यू टेक इट फ्रॉम, ये हमने पैरेलल लिया, इसको फोकस से ले लो। ठीक है ना, ये दिस इज द, ये फोकस से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लो। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ यू विल टेक, ठीक है, तो ये इसी पाथ में वापस आ जाएगा ये, और यहां मिलेगा, इस प्लेस में मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, ऐसा, ये इंसिडेंट रे। ओके, ये ऐसा जा रहा है, तो ये जो है सेम पाथ फॉलो करेगा, तो ये डैश डैश ऐसा, और ये दोनों यहां जाके मिल जाएगा ये, और एक बड़ा साइज का, ठीक है, इरेक्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि बी से जो जाएगा ये सेंटर, तो ये बी से ही ऐसा वापस आए। तो दिस इज द ए डैश एंड दिस वन इज ए बी डैश। ये हो गया कंप्लीट रे डायग्राम। ओके, तो यहां पे सीधा बना, वर्चुअल बना, लार्ज साइज बना। ठीक है, कन्वर्ट ऑफ द सेट। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आया तुमको। तो इस तरह से रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आता है। तो रे डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, पुरानी वीडियो देखो, मैंने बराबर बनाया है इसके ऊपर। ठीक है, और अच्छा कोशिश करो। अब दिसंबर लगभग आने को हो गया है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल टाइम से होगा, तो अच्छी तरह से तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं तुम लोग के साथ है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।